Hello students, in the last session of chapter number 6, we are going to study two topics. First, underwriting contract for share and second is private placement. We'll start with the first topic, underwriting contract for share. Underwriting क्या है कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स की गारंटी लेती हुई कंपनी कि कोई भी अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो जो अंडरराइटर्स एजेंट है वो क्या करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में एग्जांपल दिया था कि 10 लाख रुपीज़ का जो प्रोस्पेक्टस इनवाइट किया है, अब उसमें से 8 लाख के शेयर्स लोगों ने ले लिए हैं, 2 लाख के शेयर्स अभी तक लोगों ने नहीं लिए हैं, तो जो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ किया है अंडरराइटिंग एजेंसी, दे विल परचेज द रेस्ट ऑफ द अमाउंट रुपीज़ 2 लाख। अब उसके एडवांटेजेस क्या है? तो फर्स्ट, आफ्टर हैविंग एंटर इनटू अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो अनसर्टेनिटी। कोई भी प्रमोटर्स के पास अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी कि भाई अगर पब्लिक शेयर्स परचेज नहीं करेंगे तो क्या होगा। देयर वोंट बी एनी अनसर्टेनिटी विद द प्रमोटर्स। और जो शेयर अंडरराइटर ब्रोकर्स होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं शेयर मार्केट में, सो दे कैन गिव गुड एडवाइस टू द कंपनी कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कौन सी जगह पे रिस्क है, वो सब इन्वेस्टर्स को बताएंगे। Then, before taking liability, the underwriter brokers make necessary investigation. सबसे पहले अंडरराइटर ब्रोकर्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, फ्यूचर कैसा है कंपनी का, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है कंपनी की, एवरीथिंग विल बी इन्वेस्टिगेटेड। उसके बाद ही अंडरराइटर ब्रोकर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करेंगे। एंड द लास्ट, दैट कंपनी ऑल्सो गेट्स एडवांटेज ऑफ गुडविल। अगर अंडरराइटर ब्रोकर्स अच्छे होंगे, कंपनी तो ब्रोकर्स है वो पहले फाइंड आउट करेंगे कि कंपनी कैसी है, अच्छी रहेगी तो फिर ब्रोकर, अगर कंपनी की गुडविल अच्छी हो तो ही ब्रोकर्स अंडरराइटिंग एजेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करेंगे। सो कंपनी की रेपुटेशन भी मार्केट में अच्छी रहेगी। These are the advantages of underwriting contract. Next is private placement. Now private placement, what is this? By publication of prospectus, the public company invites the public at large to purchase its securities. But instead of inviting public for purchasing prospectus, such company may make private placement for the guaranteed subscription. Now see what companies will do. Instead of inviting the public at large, they will directly give the contract to private companies. उसको बोलते हैं private placement. शेयर मार्केट में नहीं अलॉट करेंगे, पर जो प्राइवेट प्लेसमेंट वो ऐसी कंपनी है जो सिक्योरिटीज एंड शेयर्स कोई भी कंपनी के ले लेगी। उसके लिए मैक्सिमम 50% चाहिए और एज फिक्स बाई सेबी इन्विटेशन कैन बी गिवन एंड द स्टॉक ऑप्शन स्कीम के हिसाब से फिर कॉन्ट्रैक्ट लिया जाएगा। बट उसके भी कंपनी ने प्रोविजंस बनाए हैं उसके लिए भी। लेट्स सी द प्रोविजंस। फर्स्ट, अमाउंट, ये अमाउंट किससे पे करना पड़ेगा, आइदर बाय चेक और ड्राफ्ट और बाय बैंक ट्रांजैक्शंस, बट वो कैश में अमाउंट पे नहीं हो सकता। प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत अच्छी स्कीम है, लोगों के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा पब्लिक के लिए मार्केट में शेयर्स अलॉटमेंट के लिए। डायरेक्टली प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट कंपनी जो है कोई भी कंपनी को सभी शेयर्स अलॉट कर देंगे। ये अलॉटमेंट 60 डेज तक हो जाना चाहिए। अगर रिफंड करना है तो एप्लीकेंट्स वो 15 डेज के बाद रिफंड कर सकता है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, बट टाइम लिमिट है 60 डेज का। बट ये पेमेंट फेल हो गया, 15 डेज तक वेट किया, उसके 60 डेज एक्सपायर हो गए, उसके बाद भी 15 दिन वेट किया, तो फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा 12% पर एनम टिल द अमाउंट इज रिफंडेड। अब इसका भी जैसे अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्ट का अगर अमाउंट है वो शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट करना होता है, द सेम थिंग प्राइवेट प्लेसमेंट का जो शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट है दैट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड इन द शेड्यूल्ड बैंक। और जो प्राइवेट प्लेसमेंट किनको मिलेगा, जो कंपनीज रजिस्टर्ड है अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, आरओसी के पास जो रजिस्टर्ड कंपनीज है उनको ये अमाउंट मिलेगा। नाउ इट हैज टू बी केप्ट अ रिकॉर्ड, रजिस्टर के पास विद इन 30 डेज उसका रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सब कुछ पहुंच जाना चाहिए। Then the companies resolving to have private placement in such a manner shall not be entitled to make any advertisement. This is for sure private placement जो companies लेती है वो कोई भी advertisement मार्केट में नहीं दे सकती है। In the last one, when the company allots share in this manner, तो जो सामने वाली कंपनी है उसका नेम, एड्रेस, नंबर ऑफ allotted subscription, all the information about the indemnity holders should be with the company and same has to be presented to the ROC. That's all in this chapter.